आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 नंबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराऊंगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर ये है। इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, तो लेमडा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले ए प्लस लेमडा भी बोला है ना, वो हम अलग से निकाल लेते हैं। ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए हमारे पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और लेमडा फिर बी हमारे पास क्या है, माइनस के आई प्लस के 2j प्लस के। अब यहाँ से आई उपनिश निकालो, यहाँ से 2 बचेगा, लेमडा से गुणा करोगे माइनस के लेमडा, फिर जे उपनिश निकालोगे, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 2 लेमडा आ जाएगा, गुणा करेंगे तो फिर के निकालोगे उपनिष्ठ, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा लेमडा एक कम लेमडा। कह रहे हैं ए प्लस लेमडा भी सी पर लंब है, तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार। अगर ए वेक्टर बी पर लंब होता है तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो प्रश्न में बोला ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी वेक्टर के साथ वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लंब बोला है। ठीक है, अब ये ए प्लस लेमडा बी है, यहाँ रख देंगे। डॉट प्रोडक्ट जो होगा सी के साथ, सी हमें क्या दे रखा है, 3i प्लस जे, के नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 के, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है। ठीक है, इसको हल कर दें। डॉट प्रोडक्ट है आई का आई के साथ, इसका आई का गुणज ये है, इसका आई का गुणज ये है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 2 माइनस लेमडा, फिर है जे का गुणज 1 और यहाँ जे का गुणज क्या है, 2 प्लस 2 के लेमडा, और इसको गुणा करोगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 लेमडा 2 प्लस के 2 लेमडा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 लेमडा में से 2 लेमडा घटाएंगे माइनस के लेमडा बचेगा, तो माइनस का लेमडा इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के लेमडा, तो 8 का लेमडा का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहते साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए। मान लो फंक्शन को y क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स की पावर में क्या है, कॉस एक्स। फंक्शन के ऊपर फंक्शन जब भी होता है हमें लेना होता है लॉग, क्या लेना होता है, लॉग, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, यहाँ क्या लिख देंगे, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक है, आप सूत्र तो जानते ही होंगे, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, तो ये जो पावर है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या है, लॉग y। अभी तक हमने अवकलज नहीं किया है, अभी तक हम फंक्शन को सरल कर रहे हैं। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, करो तो लॉग y का अवकलज क्या होगा, 1/y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy/dx, और इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इनटू सेकंड। ठीक है, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज।
ठीक है, अब देखो यहाँ से ये बट्टे का भाई इधर रखे क्या हो जाएगा गुणे में कॉश एक्स है। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है 1 के बट्टे में एक्स, तो ये एक्स की जगह पे साइन एक्स है, लॉग का हो गया अब साइन का होगा, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉश एक्स, लॉग साइन एक्स, और कॉश एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स। क्या करोगे लास्ट में y का मान रख देते हैं, तो y का मान क्या है साइन एक्स की पावर में क्या है कॉश एक्स। तो देखो यहाँ से आ जाएगा कॉश एक्स, कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट एक्स, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ये हमें हमारा अवकलज आराम से मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये प्रश्न हमारा बन गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये तो क्लास 10th के लेवल का क्वेश्चन है। कह रहे यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 53 रविवार होगा, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। 2 नंबर का प्रश्न देखो, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 366। ठीक है, 366 होने के बाद इसमें सप्ताह कितने हो जाते हैं? सप्ताह होते हैं 52 और अतिरिक्त दिन 2 बच जाते हैं। अतिरिक्त दिन एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे देखो 2 बच जाएगा, अतिरिक्त दिन 2 बचेगा। अब ये दिन 2 दिन ना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लगातार 2 दिन आपको देखना है। और रविवार के लिए पूछ रहे हैं, रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार सोमवार, ठीक है, रविवार सोमवार हो गया, सोमवार मंगलवार हो गया, मंगल बुध हो गया। ठीक है, या तो बुध, क्योंकि एक के बाद दूसरा दिन आता है ना, बुध गुरु हो गया, फिर गुरु या शुक्र होगा, या शुक्र शनि होगा, या फिर शनि रवि होगा। ये 7 स्थिति संभव है। इनमें देखो रविवार कितनी बार आ रहा है, रविवार यहाँ पे भी आ रहा है, रविवार यहाँ पे भी आ रहा है, तो संभव परिणाम कितने हैं 2, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 7 है। ठीक है, रविवार आने की प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही तो सूत्र होता है मेरे भाई। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने हैं? रविवार कितने जगह दिख रहा है 2, और कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ जाएगा 2/7। ये क्वेश्चन 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं घ नंबर में। कहना दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार आता है 2 नंबर में, और 2 ही नंबर में आता है, 2 की जगह 5 में भी ये प्रश्न आता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखो हमें ए दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 2i 3j 5k, वेक्टर नहीं बोला है, ए दे रखा है, बी दे रखा है आपको i 2j प्लस का 3k, और सी आपको दे रखा है 7i माइनस k। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, ये हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है, आप इसको ओ ए बोल सकते हो, ओ ए ओ बी ओ सी। तो अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। अगर आपको बी सी वेक्टर निकालना है तो क्या होगा? ओ सी माइनस
ओ बी। और अगर आपको ए सी वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ बी। ठीक है, ये चीज़ हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो देखो ओ बी हमारे पास है आई प्लस 2j प्लस 3k, और ओ ए वेक्टर हमारे पास है माइनस के 2i 3j प्लस 5k। तो यहाँ से हमें मिलेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 और 1 3i, 2j में से 3j घटाओगे माइनस के j बचेगा, माइनस का 3k में से माइनस के 5k घटाओगे, 3 में से 5 घटाओगे 2k बचेगा। ओ सी आ जाओ, ओ सी हमारे पास है 7i और k, बी हमारे पास है i प्लस का 2j प्लस 3k। तो 7 में से 1 i घटाओगे 6i बचेगा, और माइनस का 2j और माइनस के माइनस 3k माइनस के 4k। ओ सी में आ जाओ, ओ सी हमारे पास है 7i माइनस के, और ओ ए घटाना है इसमें 2i प्लस 3j प्लस 5k। 7 में से नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा, 7 और 2 9i, और माइनस का 3j माइनस के और माइनस के 5k, तो ये हो जाएगा माइनस के 6k। हमें क्या दिखाना है, संग्रेख दिखाना है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है बच्चों, संग्रेख दिखाना है। तो अगर वेक्टर को ध्यानपूर्वक देखोगे ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पर ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को मैं 3 से गुणा कर दूं तो यही वेक्टर आ जा रहा है। अगर किसी वेक्टर को किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या होते हैं, संग्रह होते हैं। तो देखो चूंकि यहाँ पर चूंकि जो मेरा ए सी वेक्टर है वो क्या है 9i माइनस का 3j माइनस का 6k, यहाँ से क्या 3 ओवरनिस्ट है, तो 3i माइनस j माइनस का 2k हो जाएगा। और ये किसकी जगह पर है, ये ए बी की जगह पे मैं इसका रख सकता हूँ, 3ab है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो ए सी है वो ए बी के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया है, अतः यह क्या है, संग्रेख है। अतः यह संग्रेख है। आप जानते हैं अगर ए लैम्डा बी के फॉर्म में आ जाता है, कोई वेक्टर किसी के मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है, आपस में संग्रेख होते हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। आपसे क्या बोल रहे हैं कि यदि एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स साइन एक्स है, तो जी ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन जी आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, एफ एक्स तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और हमारे पास है जी एक्स जो कि है साइन एक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जी ऑपरेशन एफ निकालना है। तो जी क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स। तो जी एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास, एफ एक्स का मान है यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दो। अब जहाँ जी एक्स है ना, एक्स के जगह पे आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है। तो साइन एक्स के जगह पे क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर। ऑफ निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑपरेशन जी, तो इसको लिखते हैं एफ जी एक्स। जी एक्स का मान रखो, जी एक्स का मान क्या, साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, जहाँ एक्स दिख रहा है ना फंक्शन में, वहाँ क्या रखना, साइन एक्स रख देना है। तो साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमें हमारे 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, ये वाई दे रखा है, आपको सिद्ध करना ये चीज़ इसके बराबर है। तो ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। कौन नंबर हो गया ना, कौन नंबर में आ जाओ। हमारे पास y दे रखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो यहाँ देखो y2 का मतलब 2 बार अवकलज, y1 का मतलब 1 बार अवकलज। तो y1 का मतलब होता है dy/dx, 1 बार अवकलज। 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x,
एक्स की जगह पे क्या है कॉस लॉग एक्स, अवकलज आना चाहिए। कॉस का हो गया लॉग का होगा, लॉग का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में एक्स। 4 कांस्टेंट साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है लॉग एक्स। साइन का होगा अब लॉग का होगा, लॉग एक्स का प्लस क्या होता है 1 के बट्टे में एक्स। तो देखो दोनों के बट्टों में एक्स हमें मिल जाएगा और यहाँ से मिलेगा हमें 3 साइन लॉग एक्स और यहाँ आ जाएगा 4 कॉस लॉग एक्स। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये y1 मिला हमें। अब हमें निकालना y2। y2 का मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव, दोबारा से अवकलज करो। इसमें क्या लग जाएगा अंश बट्टे हर वाला सूत्र लग जाएगा, हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज। सूत्र में पहले रख के दिखाता हूं, ठीक है, माइनस अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज और बट्टे में क्या आ जाता है हर का स्क्वायर। रख दिया हमने। अब हल करो, एक्स अवकलज करेंगे। देखो साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स की जगह पे लॉग एक्स, ठीक। साइन का हो गया, लॉग एक्स का प्लस क्या होगा 1 के बट्टे में एक्स, ओके। फिर यहाँ आ जाओ 4 साइन, अच्छा साइन एक्स का प्लस क्या होगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स। साइन का हो चुका है, अब कॉस का होगा, कॉस का प्लस क्या होगा 1 के बट्टे में एक्स। अब अवकलज आपको आना चाहिए, ठीक है। ये वाला तो वैसे का वैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 साइन लॉग एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4 कॉस लॉग एक्स। और एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष कितना होता है 1, बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर। देखो इसके बट्टे में एक्स, इसके बट्टे में एक्स, गुणे में एक्स, क्या हो जाएगा कट जाएगा ओमाइनस लेने के बाद। तो बचेगा क्या हमारे पास, वो मैं लिख देता हूँ, माइनस का 3 कॉस, माइनस का 4 कॉस, माइनस के 7 कॉस लॉग एक्स, ठीक, प्लस के 4 एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। साइन साइन 2 बार लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी साइन लिख दिया, यहाँ पे भी साइन लिख दिया। अरे यार कॉस था, कॉस आएगा यहाँ पर, देखा 4 कॉस आएगा यहाँ पर, इसका तो कॉस हो गया, इसका कॉस का क्या हो जाएगा साइन, माइन कॉस, यहाँ पे माइनस आएगा साइन, ठीक है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये माइनस का 7 हो गया, ये माइनस के 4 साइन और ये प्लस का 3 साइन, तो माइनस के साइन बचेगा लॉग एक्स, बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्न हमारे पास, प्रश्न में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स वाई 1 प्लस वाई, ठीक है। ये मान हमें रखना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर क्या है वाई 2, फिर है एक्स वाई 1 प्लस वाई, इसको हल करके हमें 0 लाना है। ऊपर से मान उठा कर रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई 2 का मान रखो 7 कॉस लॉग एक्स साइन लॉग एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स। वाई 1 का मान ये है, उठा कर रखेंगे माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बट्टे में है एक्स, और फिर आपका वाई है, वाई हमारे पास क्या है, वाई हमारे पास है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स से एक्स कटा, और ये सारे अल्टरनेट टर्म आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, और आंसर हमें क्या मिल जाएगा
0 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 2 नंबर पूछा है, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया ना, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके हैं। इसमें आपको संरेख ही दिखाना है। गौ नंबर पे आपको बिंदु दे रखा है डायरेक्ट 1 2 7 2 6 3 3 10 माइनस K1, ये बिंदु दे रखा है। तो यहाँ से वेक्टर बना लोगे, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी, स्थिति सदिश बना लेंगे हम इसकी। ये क्या हो जाएगा, I प्लस 2J प्लस 7K, ये हो जाएगा 2I 6J प्लस 3K, ये हो जाएगा 3I प्लस 10J माइनस का K। ठीक, अब हमें निकालना ए बी वेक्टर। ए बी क्या होगा, ओ बी, लास्ट में बी है और उसके बाद ए, ओ बी माइनस ओ ए, फिर ए बी हो गया, फिर आ जाओ बी सी, ओ सी माइनस ओ बी, और फिर क्या है ए सी, ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो ओ बी हमारे पास क्या है, 2I प्लस 6J प्लस 3K, और ओ ए हमारे पास है I प्लस 2J प्लस 7K। घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। 6 में से 2 घटाएंगे, 4J बचेगा। 3 में से 7 घटाओगे, माइनस के 4K बचेगा। फिर आ जाओ बी सी, बी सी में ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी 3I प्लस 10J माइनस का K, और ओ बी हमारे पास है 2I प्लस 6J प्लस 3K। 3 में से 2 घटाएंगे, 1I, 10 में से 6 घटाएंगे, 4J माइनस का K और माइनस का 3K, माइनस के 4K। कुछ नोटिस किया आपने? अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन अभी करोगे। ए सी, ओ सी क्या है, ओ सी हमारे पास है 3I प्लस 10J माइनस का K, और ओ ए हमारे पास क्या है, I प्लस 2J प्लस 7K। 3 में से 1 घटाओगे, 2I, 10 में से 2 घटाओगे, 8J माइनस का K, माइनस का 7K, माइनस के 8K। तो अगर आप देखेंगे ए बी और बी सी वेक्टर सेम आ गए, सेम टू सेम, तो अगर आप ए बराबर लैम्डा बी के फॉर्म में होना चाहिए ना, तो यहाँ लैम्डा की जगह पर 1 है, ओपनिस्ट क्या है, 1 है। देखेंगे चूंकि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के समान है, इसलिए यह संरेख है। तो आप देख पा रहे हैं संरेख वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है, वो भी 2 नंबर में। 2 नंबर की जगह ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक थैली में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता होगी। शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक थैला है, ये हमारे पास थैला है। ठीक है, इसके अंदर जो लाल गेंद है, लाल गेंद को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रेड 5 है। और जो काली गेंद है, काली गेंद मतलब ब्लैक, कितनी है, 6 है। तो कुल गेंद कितनी होगी इसके अंदर, 5 और 6 11 होगी। ठीक, तो हमसे क्या बोला है, अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता हमें निकालनी है, 2 गेंद हमें निकालना है और दोनों गेंद अलग अलग रंग की, मतलब एक काली हो और एक लाल हो। तो जब तुम गेंद निकालोगे, तो अगर पहली गेंद, ठीक है, हो सकता है कि जो पहली गेंद है वो लाल हो, या और दूसरी गेंद क्या हो, काली हो। या फिर हो सकता है कि पहली गेंद
काली हो या फिर दूसरी गेंद लाल हो। ये दो अलग अलग स्थितियाँ हैं और फिर प्रायिकता का दो कंडीशन अलग अलग लगेंगे, फिर जोड़ देंगे, कुल प्रायिकता हम ले लेंगे। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लाल 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 11, और संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 11 काले की। फिर कहीं पे भी डाउट हो दोबारा, सही है क्या? नहीं, ये आंसर हमारा सही नहीं है, ये आंसर हमारा गलत है। क्यों? देखो जब पहली गेंद हमने लाल निकाली है तो संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 11 था, ठीक है। अब पहली गेंद निकाल के तुमने रख दिया साइड में, पहले लाल निकाली है तो काली गेंद तो 6 ही है, लेकिन लाल गेंद एक कम हो गया है ना, तो कुल परिणाम अब की बार क्या होंगे, जब एक गेंद निकाल के साइड रखोगे तो कुल परिणाम 10 होंगे। ये गलती हो गई है। दूसरी बार जब काली गेंद निकालोगे संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 11 होगा, ठीक है। लेकिन जब आप लाल गेंद निकालोगे संभव परिणाम 5 होगा, लेकिन यहाँ से गेंद निकाल दिया है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये गलती हम कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाएगा 110, 110, ठीक है, 110 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 110। चलो कोई बात नहीं, 110, 0 से 0 कटा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। 60 बट्टे में क्या आ जाएगा, 110, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर बचेगा 6 बट्टे 11, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था तो वो समय रहते हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं y बराबर हमारा साइन इनवर्स x है, तो हमें इसको हल करके इसको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। हमारे पास क्या है, y बराबर है साइन इनवर्स x। तो यहाँ देखो 2 बार अवकलज है, 1 बार अवकलज है, तो पहले 1 बार अवकलज करते हैं, dy बट्टे dx। साइन इनवर्स का अवकलज क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब हम क्या करें, दोनों तरफ में वर्क कर देता हूँ। वर्क कर दो तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx की पावर में 2, और इधर हो जाएगा वर्क करने पर 1 का वर्ग 1, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये बट्टे का है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ऐसा करें क्या, बिना ऐसे भी हो जाता, बिना वर्क करके भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसे भी कर लिया तो कर सकते हैं। दोबारा आप क्लच करोगे, अंश बट्टा नियम लगा दोगे, उससे भी हो जाएगा। अब ऐसा कर लिया तो ऐसे ही कर दें। पुनः अवकलज करने पर, पुनः अवकलज करने पर अगर हम अवकलज करेंगे तो पहले क्या सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होगा। 2 सामने आएगा और एक घात कम हो जाएगी, dy बट्टे dx, ठीक, एक घात कम हो जाएगी। और फिर अंदर वाले का अवकलज करेंगे, dy बट्टे dx को दोबारा अवकलज करोगे तो क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर। और इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है, d बट्टे dx 1 के बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ d बट्टे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, 2 dy बट्टे dx गुणा d2y ओवर dx स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस सामने आ जाएगा, घात पहले सॉल्व होती है ना, nx n माइनस 1, और फिर अंदर क्या क्या हो जाएगा, अवकलज 1 का अवकलज 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज माइनस के 2x। तो देखो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 2x, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। देखो नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसको बना देगा पॉजिटिव, और ये माइनस की घात 2, नीचे के क्या हो जाएगा, प्लस की घात 2।
ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2 dy/dx d2y/dx²। 2 से 2 कटा, ठीक है, 2 से 2 कटा। और अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, हमें प्रूफ में x तो चाहिए ही चाहिए, x को अलग रख लो। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 के बट्टे में √1 - x² का वर्ग लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इस चीज़ की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dy/dx रख सकता हूँ इसकी जगह पर, समीकरण 1 से। तो इसकी जगह पे आ जाएगा dy/dx, इधर क्या है वर्ग, इधर भी है dy/dx गुणे में d2y/dx²। इसकी घात 2, इसकी घात 1, कट गया, ठीक है, कट तो गया। लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक तो है, dy/dx ठीक है। इधर से यहाँ देखो, कुछ इसकी पावर में 2 है ना, इसकी पावर में 2 है, तो 2 करने से बात नहीं बनेगी मेरे भाई, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखो 1 - x² पावर में 2 है, यहाँ अंडर लिख रहे हैं, तो इसकी एक ही पावर हो रही है ना, इसकी एक ही पावर हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और बच जाएगी फिर तो, इसका मतलब क्या है, 1 - x² और बच जाएगा इधर। देखो अंडर लगा दिया ना मैंने, तो 1 - x² की पावर एक और बच गई, ये हमसे छूट रहा था। हाँ अब सही है। अब ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तभी मैं कहूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा, अब आ गया। इसीलिए हमेशा रीचेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, बट फ्लो में हम कब गलती कर जाते हैं हमें खुद पता नहीं लगता। देखो अब आ गया, जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया। ये बट्टे का इधर के क्या हो गया, गुणे में, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी एग्जाम में आता है, बार बार 2 नंबर में भी आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि सदिश ये और ये सदिश लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3a + 2b 0 के बराबर होगा। बहुत आसान है। इसको मैं a वेक्टर नाम देता हूँ और इसको मैं b वेक्टर नाम देता हूँ, ठीक है। चूंकि यह लंबवत है, जब ये लंबवत है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ai + 2j + 3k, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप जानते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आई का गुणज का आई के साथ, तो a और 3, तो ये हो जाएगा 3i प्लस j का j के साथ 2 और ये भी 2b, के इधर इधर है ही नहीं तो 0, क्या जाएगा 0। यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इसे तो 1 नंबर में होना चाहिए था, 2 नंबर में दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की हो, यह हमें ज्ञात है, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की क्या प्रायिकता होगी, यह हमें बताना है। अच्छा, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी। एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, देखो लड़के को हम दिखाते हैं बी से और लड़की को हम दिखाते हैं जी से। तो मान लेते हैं 2 बच्चे ना, पहला वाला लड़का है और दूसरा वाला भी लड़का है। पहला वाला लड़का है, दूसरी वाली लड़की है, या फिर पहली वाली लड़की है, दूसरा वाला लड़का है, या पहली वाली भी लड़की है, दूसरी वाली भी लड़की है। यही 4 स्थिति संभव है अगर परिवार में 2
बच्चे हैं तो, है कि नहीं? और कुछ तो संभव नहीं है, यही स्थिति ही संभव है बस। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है, घटना कौन सी में पता है? यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, कम से कम एक बच्चा लड़की है, दोनों बच्चा पे आप लड़की ले सकते हो, ये ज्ञात है। जो ज्ञात होता है उसको हम एफ नाम देते हैं, जो घटना घटित हो चुकी होती है उसको एफ दे दो। कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो कम से कम एक बच्चा लड़की है, ये 3 कंडीशन होगी, उसको अब लिख लो। बीजी, जीबी या जीजी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना क्या है, दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, दोनों बच्चे लड़के हों। क्या लिख रहा हूं, बच्चों के लड़के, इस घटना को मैं ई नाम देता हूं, ठीक है। तो दोनों बच्चे, अगर क्या बोल रहा है, दोनों बच्चों के लड़की, ठीक है, लड़की होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़के कहाँ हैं, लड़की ये है, जी जी, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार, यह है सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न, जो कि आपको एग्जाम में हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये घटना घटित हो चुकी है और ये घटना हमें निकालनी है, तो हमें निकालनी है प्रायिकता ई बट्टे एफ, जिसका सूत्र होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी एफ, ठीक है। सो देखो अब हमें निकालना क्या है, ई और एफ का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। जो ई और एफ दोनों में उभयनिष्ठ हो तो वो क्या है, जी 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 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रायिकता। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम है, संभव परिणाम 1, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 4, 1/4। एफ संभव परिणाम कितने हैं 3, और कुल परिणाम क्या है 4, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कटा, आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो ये जो सेम क्वेश्चन है, आप फिर से देखो, दो एक परिवार में 2 बच्चे, ये ज्ञात होगी, सेम क्वेश्चन है, दोनों बच्चों के लड़का बोल दिया है। अब क्वेश्चन को घुमा दिया है, इसी प्रश्न को, सेम प्रश्न है, उस वाले प्रश्न में लड़की बोला है, इस वाले प्रश्न में लड़की की जगह लड़का बोल दिया, दोनों बच्चे लड़कों, लेकिन आंसर्स, ठीक है, आंसर में आ जाए कम से कम एक बच्चा लड़का है। सेम क्वेश्चन है, बस लड़की की जगह क्या कर दिया, लड़का कर दिया है। कम से एक बच्चा लड़का है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता हो ज्ञात करनी है। तो क्या आ जाएगा, बी बी, बी जी, जी भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बी भी आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम होगा, ठीक है। इसे आप खुद कर लोगे ना, गौ नंबर, क्वेश्चन को बस घुमा दिया है, वहाँ लड़की बोला तो यहाँ लड़का बोल दिया है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही रहने वाला है। इसमें आ जाओ, समाकलन करना है, 2 नंबर में करते हैं इसको। गौ नंबर समाकलन है हमारे पास साइन क्यूब एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये प्रश्न आपको दिखने में बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन है बड़ा आसान। सो देखो मैं साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स का कॉस के पदों में लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स अंदर गुणा कर दो, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4x। अब आप खुद देखोगे कि भैया कॉस एक्स को मानने से उसका जो अवकलज है वो मिल रहा है ना। तो मान लो, माना t बराबर, t आप क्या मान लो, कॉस एक्स मान लो t, अवकलज करोगे, यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, इस माइनस को यहाँ ले लो, ये बट्टे का dx इधर आके क्या आ जाएगा गुणे में,
यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस के डी टी, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये होगा टी स्क्वायर, ये होगा टी की पावर 4, कॉस एक्स को अपने टी माना है और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस के डी टी, माइनस बाहर ले लिया। अब ये बन गया एक्स की पावर एन वाला सूत्र। क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टी की पावर 3 बट्टे में 3 और ये हो जाएगा 5 बट्टे में 5, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, टी का मान रख दो, टी का मान है कॉस एक्स, कॉस की पावर 3x बट्टे में 3, कॉस की पावर 5x बट्टे में 5 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या एक समाकलन नियतांक है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। यदि पी ए इतना है पी बी इतना है तो इनके मानों को हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या बोला है, ए व बी स्वतंत्र घटना है। जब स्वतंत्र घटना होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी। क्या होता है पी ए इंटू पी बी, और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना भी है। पी ए का मान दे रखा 0.3 और पी बी दे रखा 0.6, 6 3 18, 0.2 स्थान के बाद आंसर। फिर हमें क्या निकालना है, नंबर 2 हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। इसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ देखो पी ए हमें दे रखा 0.3, 0.6 घटाना 0.18, तो ये 6 और 3 9, 0.90 में से 0.18 घटा दो, 10 में 7 घटाएंगे 2, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 0.72। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि ये गुणा ये 0 के बराबर है तो लैम्डा और यू के मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, गौ नंबर में आ जाओ। अब हमसे क्या बोला है, देखो प्रश्न में जो दे रखा है 2i प्लस 6j, 2i प्लस 6j 27 के गुणे में i प्लस लैम्डा जे प्लस न्यू के बराबर 0, ये चीज़ है। तो यहाँ से देखो गुणा है तो आप क्या करोगे, 0 के बराबर ही ध्यान रखो, i यहाँ आ जाएगा, j यहाँ आ जाएगा, k यहाँ आ जाएगा। i का गुणज पहले में क्या है 2, फिर 6, फिर 27, i के गुणज 1 लैम्डा और यहाँ से न्यू, ठीक। अब हल करते हैं, i को छुपाओगे 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा, प्लस के बाद क्या आता है माइनस जी, जे को छुपाओ 2 न्यू 27 एक कम 27, फिर आ जाएगा प्लस का के को छुपाओगे 2 लैम्डा और 6 1 जा 6, 6 कम 6, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है तो मैं इसको इसके बराबर ले सकता हूँ, इसको इसके बराबर ले सकता हूँ, तुलना कर देंगे संगत पदों की, तो हमारे पास हो जाएगा 2 न्यू माइनस 27 0 के बराबर होगा और 2 लैम्डा माइनस 6 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। माइनस का 27 इधर आके प्लस का 27 और ये जो दो गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में,
माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में 2 3, तो लैम्डा का मान क्या क्या 3। तो जो हमसे पूछा गया था लैम्डा और उसका मान बताओ, वो हमने बड़े आराम से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है कि योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। देखो ए प्लस बी, इसका मात्रक सदिश निकालना है। इसको मैं कैपिटल ए नाम दे देता हूँ, और माइनस ए माइनस बी, इसको मैं बी वेक्टर नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास देखो ए वेक्टर कितना है, 2i प्लस 2j माइनस का 5k, और बी वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 3k। अरे यार प्लस क्यों कर दिया, घटाना है ना, इसमें घटाना है। देखो जोड़ेंगे 2i 2i 4i 2j और 1j 3j और -5 और ये आ जाएगा -2k। घटाओगे 2 में से 2i घटाएंगे 0i, 2j में से 1j घटाएंगे 1j बचेगा, माइनस के 5k माइनस का 3k माइनस के 8k। तो इसका भी मात्रक सदिश निकालना है, इसका भी हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश ए क्या होता है, क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण। इसका निकालेंगे, ए वेक्टर क्या है, ये धन के अनुदिश मात्रक सदिश। आई का गुणज क्या है, 4, 4 का वर्ग, जे का गुणज है 3, 3 का वर्ग, के का गुणज है -2 उसका वर्ग। हल करो इसको, तो 4i प्लस 3j माइनस का 2k। तो यहाँ से आ जाएगा 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। देखो 4i प्लस 3j माइनस का 2k, तो ये कितना हो गया, 16 और 9 25, 25 और 4 29, पहला आंसर। अब इसके अनुदिश भी निकालना है, बी का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, कैप लगाना ऊपर। बी का मात्रक सदिश माइनस वाले के अनुदिश, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बट्टे में बी का परिमाण। ये हमारे पास है j -8k, और बी का परिमाण j का गुणज कुछ नहीं, देख 1 का वर्ग -8 का वर्ग, j -8 1 8 8 64, तो ये हो जाएगा j -8k √65। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई इतना है, पी एफ इतना है, ई इंटरसेक्शन एफ इतना है, पी ई बट्टा एफ निकालो और एफ बट्टा ई निकालो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो 1 नंबर में होना चाहिए। चौथे का को पहले क्या निकालना है, पी ई बट्टा एफ, इसका सूत्र होगा ई बट्टा एफ है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में जो होता है वो आ जाता है पी एफ। तो प्रश्न में हमें दे रखा है ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है 0.2 और एफ कितना दे रखा है 0.3। एक स्थान के बाद दशमलव है, हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। फिर हमें क्या निकालना है, एफ बट्टा ई, तो ये क्या होगा, पी एफ बट्टा ई हो या ई बट्टा एफ हो, एक ही बात होता है इंटरसेक्शन में। ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, बात एक। नीचे ई है, ई आ जाएगा। मान दे रखा है 0.2 इसका, और ई का मान दे रखा है 0.6, तो ये हो जाएगा 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6 आंसर। ऐसे क्वेश्चन हर साल 2 नंबर में आते ही आते हैं। मिल गया, ओके। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो ना, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर दिखाओ। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, ये आपके
किताब का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये तो प्लस वाला पूछा गया है। एक और भी पूछ सकता है आपसे, ए डॉट बी का जो मॉड होता है ना, वो लेस देन एंड इक्वल होता है मॉड ए इंटू मॉड बी के। ये भी आ सकता है, तो दोनों अच्छे से बना लेना, ठीक है। दोनों में से एक एग्जाम में ज़रूर आता है, तो कौन नंबर करेंगे हम, ठीक। इसको हमें इसके बराबर ला के दिखाना है, ठीक। यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर लेस देन लगेगा, ये वाला चिन्ह और लगेगा, ठीक है। चलिए, तो देखो हम जानते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी। अच्छा, वेक्टर का चिन्ह बार बार लगाना पड़ता है, तो वो मैं अगर ना लगाऊँ तो उस चीज़ को इग्नोर करना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, लिख सकता हूँ। ये नियम हम जानते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए का करेंगे ए डॉट ए, फिर आ जाएगा ए डॉट बी, बी का करेंगे बी डॉट ए, और ये आ जाएगा बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या होता है, मापांक ए का वर्ग। आप जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी, ठीक है। आप जानते हैं, यहाँ लिख देना रीज़न कि भैया ए डॉट बी जो होता है वो बराबर होता है बी डॉट ए के, लिख दिया। और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मापांक बी के वर्ग के बराबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि ए डॉट बी का जो मापांक होता है वो लेस देन इक्वल होता है मापांक ए इंटू मापांक बी के। इसको भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, इसके बिना ये प्रश्न होगा नहीं। इसके जगह ये मान रख दोगे, क्योंकि इसके जगह पर ये आइडेंटिटी भी आएगी, तो ये बराबर का चिन्ह हट के ये वाला चिन्ह लग जाएगा। यहाँ क्या है, मापांक ए का वर्ग ट्वाइस मापांक ए इंटू मापांक बी, और फिर है मापांक बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मापांक ए मापांक बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या है ए प्लस बी का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो आ जाएगा ए वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। एकदम आसानी के साथ मैंने सॉल्व कर दिया है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, एकदम इजी वे में सॉल्व कर दिया है, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। गौ नंबर कह रहा दिखाइए कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है परस्पर लंब है। बहुत आसान है, इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसके हैं, बोर्ड्स के हैं। और ये जो 2 नंबर के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये 2019 सेट का है। ऐसे ही मैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे करा दूंगा। पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ा ही दिया है, अब सारे पेपर भी सॉल्व करा दूंगा और क्वेश्चन मैं भी पूरा करवा दूंगा। बस वीडियो को लाइक शेयर कर देना अच्छे से, और वीडियो को पूरा दिखा करना। हमें दिया है हमें रेखा दे रखा है, ठीक। पहला वाला रेखा हमें दे रखा है कितना, पहला वाला रेखा हमको दे रखा है x - 5 बट्टे में 7, y + 2 बट्टे में -5, z बट्टा 1। उसके बाद अगला जो दे रखा है x बट्टा 1, y बट्टा 2, z बट्टा 3, ठीक। ये मेरा a1 है, ये मेरा b1, ये मेरा c1, ये a2, b2, c2। ये परस्पर क्या बोला है, लंब है। तो उस कंडीशन का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चूंकि रेखाएं परस्पर लंब है, परस्पर लंब की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। तो रखो 7 × 1 - 5 × 2। अच्छा, लंबवत है, सिद्ध करना है ना। c1 1 × 3, इसको 0 ला के दिखाना है। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 7 और 3 10, इसे 10 घटाओगे 0 आ गया। देखो बायां पक्ष हल गया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। अतः
ये क्या है, परस्पर लंबवत है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ घ नंबर में, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान है। की पावर एक्स 1 + x dx कॉस स्क्वायर की पावर एक्स एक्स। जब भी मैंने बोला है पढ़ाते वक्त कि एंगल में कुछ भी उटपटांग दिखे ना, उसको मान लो, उसको मानने से काम बन जाता है। इसको मानने से इसका पूरा अवकलज ऊपर बैठा हुआ है, माना टी की पावर एक्स इंटू एक्स, इसको टी मान लो, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो डी टी बट्टे डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना। तो पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। सो देखो ई एक्स उभयनिष्ठ है, ई एक्स एक कम ई एक्स और यहाँ से एक्स बचा, तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हो, डी टी। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, और नीचे आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर, और इसको आपने माना है टी। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर, और शेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 टी। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, लास्ट में टी का मान रख दोगे। टी कितना है, ए की पावर एक्स प्लस एक्स, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है, ये लिख देना। कोई डाउट नहीं होगा। तो 2 नंबर के अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न में। ठीक, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि यदि फंक्शन ए से बी में तथा जी जो फंक्शन है बी से सी में एकाकी है, तो जी ऑपरेशन एफ ए टू सी में भी एकाकी होगा। तो आपके सिलेबस में ये कॉम्पिटिशन है, ये मत सोचना कि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एकाकी वाला आपके सिलेबस में एकाकी अच्छा तक है ना। सो देखो प्रश्न कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, वैसे लिखवाता हूँ मैं। हमें दे रखा है क्या दे रखा है हमें, कि जो फंक्शन है एफ जो जा रहा है ए से बी में, और जी जो जा रहा है बी से सी में, ये दोनों क्या है, ये क्या की है। ठीक, तो हमें दिखाना है जी ऑपरेशन एफ, जी ऑपरेशन एफ जो कि किस में जाएगा, ए से सी में जाएगा, वो भी एक है की है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जी ऑपरेशन एफ जो कि ए से सी में, ए से सी में भी एक है की है। ठीक है, मान लेते हैं x1, x2 कहाँ से ले रहे हो, जी ऑपरेशन एफ से, यहाँ से ले रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, मानना होता है, माना जी ऑपरेशन एफ एक्स वन बराबर जी ऑपरेशन एफ एक्स टू। हमें x1 बराबर x2 दिखाना है, तभी हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, एकाकी है। ठीक है, जी एफ एक्स वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी एफ एक्स वन प्रॉपर वे में, और ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स टू। देखो फंक्शन में पहले ही बोल रखा है कि एफ क्या है, एकाकी है, चूंकि एफ एकाकी है, इसलिए फंक्शन x1 अगर फंक्शन x2 के अगर बराबर है, तो हमें x1 बराबर क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, x1, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, x2। ठीक, हमारा जी भी क्या है, एकाकी है, चूंकि जी एकाकी है, तो जी एक्स1 अगर जी एक्स2 के बराबर है तो क्या होगा, x1 किसके बराबर होगा, x2 के। हम ये लेके चले थे, हमें ये मिल गया है, जी ओ एफ x1 बराबर जी ओ एफ x2 लेके चले थे, और हम क्या दिखा रहे हैं, x1 बराबर x2 के हैं, अतः यह क्या है, एकाकी है। बताओ,
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगले वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5-5 नंबर के प्रश्न। देख रहे हो, सारा बना के रखा है। मैं पेपर के सेट के हिसाब से करा रहा हूँ। अभी हम 2019 के जितने भी सेट हैं उन सब के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं नंबर वाइज, ठीक है, पेपर वाइज नहीं, नंबर वाइज। 2019 सॉल्व होने के बाद 20 करेंगे, फिर 21 करेंगे, 22 करेंगे, 23 करेंगे, 24 करेंगे। और बाकी तो चैनल पे वीडियो और भी आ ही रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट चेक करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।